दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि छतरपुर में शीतलहर के चलते स्कूलों का समय बदला। छतरपुर में शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। नया समय सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहेगा। यह व्यवस्था 23 जनवरी से लागू होगी। दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू होगी। इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी। नर्मदापुरम के इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी सोमवार रात फैक्ट्री के आधिकारिक ईमेल पर दी गई। इस फैक्ट्री में भारतीय सेना के लिए बम बारूद और मिसाइल बनाई जाती हैं। बताया जा रहा है कि मेल तमिलनाडु से आया है, जिसमें लिखा है, आपकी आयुध निर्माणी अभिनेता रजनीकांत के आवास और संगीतकार इलैया राजा के आवास पर 3 RDX बम रखे गए हैं। फटने से पहले इन्हें खाली कर दें। उज्ज्वला योजना से वंचित महिलाओं को मिलेगा कनेक्शन। उज्ज्वला योजना से जो बहनें अब तक वंचित रह गई हैं, उनकी पूरी सूची तैयार की जा चुकी है। एक एक करके सभी को रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। जो बहनें अभी शेष हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार सबको उज्ज्वला कनेक्शन देने का प्रबंध करेगी। यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खातेगांव में आयोजित कार्यक्रम में कही। वे खातेगांव में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत क्रिकेट, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिताओं के विजेताओं और टीमों को पुरस्कार वितरित किए। ग्वालियर बनेगा रैबीज फ्री सिटी। ग्वालियर को 2030 तक रैबीज फ्री सिटी बनाने का एक्शन प्लान नगर निगम ने राज्य केंद्र सरकार को भेज दिया है, लेकिन यह प्लान सिर्फ अंदाज के आधार पर बनाया गया है। इसके मुताबिक शहर में करीब 50,000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग हैं। इनमें से हर दिन 150 से 200 स्ट्रीट डॉग शहर वासियों को काट रहे हैं। यह प्लान राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार के पास भी पहुंचा दिया गया है। इसके अनुसार 2030 तक ग्वालियर पूरी तरह रैबीज फ्री हो सकता है। इसके लिए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड की जरूरत बताई गई है। मेट्रो की ब्लू लाइन के लिए कटेंगे 668 पेड़। मेट्रो ट्रेन की भदभदा से रत्नागिरी तिराहा तक 14 किलोमीटर की ब्लू लाइन और अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने वाली मशीन को रास्ता देने के लिए 668 पेड़ों की कटाई होगी। इसकी अनुमति हाई पावर कमेटी ने दे दी है। पेड़ कटाई को मंजूरी देने वाली हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष नगरीय प्रशासन SCS संजय दुबे ही मेट्रो रेल कारपोरेशन के भी चेयरमैन हैं। जनवरी से इन पेड़ों की कटाई की तस्वीरें भी सामने आएगी। सार्थक ऐप में ड्यूटी पर बिना आए लग रही अटेंडेंस। सरकारी सिस्टम को चकमा देकर बिना ड्यूटी किए वेतन पाने का खेल स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर बेनकाब हुआ है। बायोमेट्रिक के बाद अब सार्थक ऐप में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिले में डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने वीडियो कॉल पहले से रिकॉर्डेड वीडियो और फोटो के जरिए प्रॉक्सी उपस्थिति दर्ज सार्थक कराई, लेकिन तकनीकी जांच में यह हाईटेक घोटाला पकड़ में आ गया। 1985 से 2004 तक की जमीनों का रिकॉर्ड होगा डिजिटल। अब जमीन से जुड़े कागजों लगाने की मजबूरी खत्म होने वाली के लिए बार बार तहसील के चक्कर है। जिले में करीब 40 साल पुराने राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है, ताकि आम नागरिक को खसरा, नामांतरण पंजी और अन्य जरूरी दस्तावेज घर बैठे एक क्लिक पर मिल सके। अब तक 11 लाख पन्नों में से लगभग 6 लाख पन्ने ऑनलाइन किए जा चुके हैं। जंगल कटाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में जंगलों की बढ़ती कटाई के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को धार में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एक और PM मोदी मां के नाम एक पेड़ अभियान चला रहे हैं, वहीं प्रदेश में हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को नुकसान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। ये सरकार कारपोरेट परस्त है और आदिवासी विरोधी नीतियों की पोषक है। भोपाल में आज विधायकों को देंगे पेपरलेस वर्किंग की ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अब ऑनलाइन होगी। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA के तहत विधायकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक विधायकों को संसदीय कार्य मंत्रालय दिल्ली के एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे।
अब नदियों की सेहत से तय होगी स्वच्छ शहरों की रैंकिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 ने देश भर के शहरों के लिए स्वच्छता की परिभाषा ही बदल दी है। अब केवल सड़कें साफ होना या कचरे का समय पर उठना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शहर की रैंकिंग उसकी नदी की सेहत से भी सीधे तौर पर जुड़ गई है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में रिवर टाउन की अवधारणा को और मजबूत किया गया है। नर्मदा, शिप्रा, गंगा जैसी प्रमुख नदियों के तट पर बसे शहरों के लिए जल गुणवत्ता, घाटों की स्वच्छता और नदी किनारे रहने वाले नागरिकों का अनुभव निर्णायक होगा। 200 लोग लाओ, 2 करोड़ के प्रस्ताव पास कराओ। ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आगामी 25 दिसंबर को ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा पार्षद दल की बैठक ली। बाल भवन के नवीन TLC कक्ष में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी पार्षदों को लक्ष्य दिया कि कार्यक्रम में 200 से 200 लोगों को लेकर पहुंचना है। वाहनों की चिंता नहीं करें, वो सारी व्यवस्था हम कराएंगे। ग्वालियर में 25 दिसंबर को अटल म्यूजियम का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर के दौरे पर हैं। इस दिन गृह मंत्री महाराज बाड़ा स्थित गोरखी स्कूल में 3 साल पहले बनकर तैयार अटल म्यूजियम का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री इस म्यूजियम को देखने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका अटल जी के पैतृक निवास जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। अटल म्यूजियम के साथ ही शासकीय प्रेस बिल्डिंग में तैयार किए गए औद्योगिक म्यूजियम का भी लोकार्पण होने की संभावना है। सागर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा 210 टन वजनी शिवलिंग। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग सोमवार देर शाम सागर जिले की सीमा में पहुंचा। सिवनी से होते हुए नेशनल हाईवे 440 के रास्ते जैसे ही यह विशालकाय शिवलिंग महाराजपुर और देवरी पहुंचा। भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। देर रात यह काफिला कंटनी मंदिर के पास रुका। इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के चंपारण ले जाया जा रहा है। 210 टन वजनी इस शिवलिंग को देखने के लिए हाईवे पर लोगों का तांता लगा रहा। ई अटेंडेंस लागू होते ही उजागर हुआ सैलरी घोटाला। जबलपुर नगर निगम में 600 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अचानक काम पर आना बंद कर दिया। खुलासा हुआ तो पता चला कि नगर निगम हर माह 90 लाख रुपए मेहनताना के रूप में इन कर्मचारियों को दे रहा था। कमिश्नर के संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन कंपनियों से भी जवाब मांगा जा रहा है जिनके अंडर ये लोग काम कर रहे थे। इन जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं और कश्मीर के गुलमर्ग सोनमर्ग में हुई बर्फबारी के चलते पूरा राज्य ठंड की चपेट में है। हालात ये है कि कई जिले शीतलहर की चपेट में है तो वहीं कई जिलों में भारी कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दतिया और रीवा में दृश्यता मात्र 50 मीटर भी नहीं बची है। खास तौर पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा और सीधी में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में कोहरे की मार सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। सबसे कम तापमान पचमढ़ी में दर्ज हुआ। प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। MP में पहली बार PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा मंगलवार को मप्र दौरे पर रहेंगे। वे धार और बैतूल में PPP मॉडल पर बनने वाले 2 नए मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन करेंगे। नड्डा सुबह धार 10 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर में बैतूल में कार्यक्रम होगा। यह जानकारी CM डॉ मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए दी। MP में 6 अफसरों कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में सरकारी अमले को लापरवाही, अनियमितताओं पर सख्त सजा मिल रही है। खास तौर पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। अनियमितता के ऐसे ही एक केस में करीब आधा दर्जन अधिकारी कर्मचारी फंस गए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने दोषियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कठोर कार्रवाई की है। नगर पालिका परिषद सिवनी में सामग्री खरीदने में गड़बड़ी के इस मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों की वेतन वृद्धियां निरस्त कर दी गई या रोक दी गई हैं। एक अन्य मामले में आयुक्त ने नगर पालिका परिषद नेपा नगर की सहायक ग्रेड रही एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया।
दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों की कवायद चल रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं, जिनका कभी भी ऐलान किया जा सकता है। इन अटकलों के बीच सीएम मोहन यादव दिल्ली जा पहुंचे। उनके इस दौरे से निगम मंडलों में नियुक्तियों की ख्वाहिश पाले बैठे पार्टी नेताओं की सांसें तेज हो गई हैं। इधर सीएम मोहन यादव ने नई दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। शिक्षक भर्ती की तैयारी, 30,000 पद भरे जाना तय। शिक्षकों की कमी झेल रहे स्कूलों के लिए जल्द ही 30,000 नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार यह कदम उठाएगी। इतना ही नहीं, राजधानी में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें विभाग के सभी दफ्तर शिफ्ट होंगे। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को सरकार के 2 साल की उपलब्धियां साझा कर अगले 3 साल में शिक्षा और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का रोड मैप पेश किया। जिले वासियों को आज मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात। बैतूल जिले के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज 23 दिसंबर को बैतूल मुख्यालय स्थित पुलिस ग्राउंड में पीपीपी मोड़ पर स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदल देगा। मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ ही जिले को विकास की बड़ी सौगात भी मिलेगी। 2500 करोड़ में 4 लेन बनेगी। 63 किलोमीटर की यह रोड मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ का एक अहम मार्ग कई बड़े शहरों के साथ ही देश के 2 ज्योतिर्लिंगों को भी जोड़ता है। यही कारण है कि धामनोद से बड़वाह मार्ग यातायात के लिए बेहद अहम है। राज्य सरकार ने भी इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे चौड़ा करने का निर्णय लिया है। सोमवार को सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बड़वाह धामनोद मार्ग को 4 लेन करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के इस अहम फैसले के बारे में बताया। उन्होंने मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णयों के बारे में भी जानकारी दी। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों के लिए नया नियम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनआईपी के तहत स्नातकोत्तर पीजी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब मास्टर डिग्री की अवधि और पात्रता छात्रों की स्नातक डिग्री की संरचना पर निर्भर करेगी। 3 वर्षीय और 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारकों के लिए अलग अलग विकल्प, क्रेडिट सिस्टम, फास्ट ट्रैक कोर्स, डिप्लोमा एग्जिट और इंटर्नशिप रिसर्च को विशेष महत्व दिया है। बुजुर्ग, महिला और दिव्यांग जनों को एक स्थान पर मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। आगामी 25 दिसंबर को सिला रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित होने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर की तैयारियों को लेकर प्रबंध समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का आयोजन जिला रेड क्रॉस भवन में किया गया। बैठक में शिविर को सफल, सुव्यवस्थित एवं जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रबंध समिति ने तय किया कि शिविर स्थल पर बुजुर्गों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में रेलवे आगामी दिनों में रेल यात्रा करने की तैयारी में है, तो ध्यान दें। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों को झटका देने जा रहा है। आने वाली 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से दिल्ली जैसे रूट्स पर एक तरफ की यात्रा करीब 10 से 15 रुपए तक महंगी पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि बीते 5 वर्षों में ये तीसरी बार है जब रेलवे ने टिकट किराया बढ़ाया है। 20 स्कूलों में मृत रसोइये बना रहे खाना, मिल रहा मानदेय। आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सरकारी जांच में साफ हुआ कि टीकमगढ़ जिले की 20 स्कूलों में मृत रसोइये भोजन बना रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि 60 से 95 साल तक की 250 महिलाएं कागजों में रसोइया बनी हुई हैं। दस्तावेजों में बाकायदा उन्हें 4000 रुपए मानदेय भी दिखाया जा रहा है।
निलंबित जज वीरेंद्र को जमानत देने वाले जज का ट्रांसफर। आईएएस संतोष वर्मा से जुड़े फर्जी आदेश मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस प्रकरण में आरोपियों को जमानत देने वाले सेशन जज का तबादला कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल ने इंदौर जिला न्यायालय में पदस्थ सेशन जज प्रकाश कसेरा का तबादला आदेश जारी किया है। उन्हें इंदौर से सीधी रामपुर सेशन कोर्ट में पदस्थ किया गया है। यह आदेश एक दिन पहले पारित किया गया। जेपी नड्डा और सीएम यादव पहुंचे महाकाल की शरण में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सीएम डॉ मोहन यादव सोमवार रात उज्जैन पहुंचे। रात में जेपी नड्डा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए और शयन आरती में शामिल हुए। इसके बाद मंगलवार सुबह सीएम डॉ मोहन यादव के साथ मिलकर नंदी हाल में 20 मिनट तक पूजन किया और गर्भगृह में भी भगवान का पूजन अर्चन किया। सीहोर में बस नहर की पुलिया से टकराई, 22 घायल। सीहोर जिले के सलकनपुर के पास मंगलवार सुबह एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस हरदा सिवनी से सलकनपुर होते हुए भोपाल जा रही थी। आवली घाट रोड पर सलकनपुर के समीप एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया की स्पील पर चढ़ गई। बस चौहान सर्विस की बताई जा रही है। नाराज अतिथि शिक्षक अब सड़कों पर विरोध जताएंगे। मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षक सरकार की ओर से की गई घोषणाएं पूरी न होने से नाराज हैं। अतिथि शिक्षक प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी में हैं, जुट गए हैं। भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 25 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक सभी संभागों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 31 जनवरी को राजधानी भोपाल में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन का आरोप है कि भाजपा सरकार ने विधानसभा और सार्वजनिक मंचों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। राजगढ़ बाग मार्ग का 10 करोड़ से होगा नवीनीकरण। धार जिले के राजगढ़ से बाग तक के रोड का नवीनीकरण किया जाएगा। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस काम से जर्जर सड़क से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार नवीनीकरण कार्य आगामी जनवरी माह से शुरू हो सकता है। एमपीआरडीसी धार के अधिकारी अमित भूरिया ने बताया कि लगभग 50 किलोमीटर लंबे राजगढ़ बाग मार्ग के सुधार का काम जल्द शुरू किया जाएगा। ग्वालियर में 2 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का खुलासा। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले 2 फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। सेंटरों का भंडाफोड़ किया है। ये कॉल सेंटर मैट्रिमोनियल वेबसाइट के रूप में संचालित किए जा रहे थे, जहां कुंवारे युवकों को मॉडलिंग करने वाली युवतियों की फर्जी तस्वीरें दिखाकर शादी का झांसा दिया जाता था। नेहरू पार्क स्विमिंग पूल पर इंदौर कांग्रेस सेवा दल का प्रदर्शन। नेहरू पार्क स्विमिंग पूल अब तैराकी की सुविधा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का प्रतीक बनता जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बदहाल हालत और बार बार मरम्मत ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए शुक्रवार को जिला कांग्रेस सेवा दल ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। दतिया में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई। दतिया जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के छुता गांव में सोमवार की रात अज्ञात लोगों ने भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। मंगलवार सुबह जब गांव के लोग जागे तब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। ग्रामीणों ने बताया कि यह प्रतिमा 2021 में गांव के लोगों के सहयोग से लगाई गई थी। यह उनके लिए सम्मान और आस्था का प्रतीक है। प्रतिमा के साथ की गई तोड़फोड़ को ग्रामीण आपसी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश मान रहे हैं। मुरैना में महिला सरपंच से होगी 8 लाख की वसूली। मुरैना की पोरसा जनपद की ग्राम पंचायत खेरली में सरपंच की मनमानी का मामला सामने आया है। यहाँ महिला सरपंच और उनके बेटे ने अधिकारियों की रोक के बावजूद पंचायत भवन का निर्माण करा दिया और शासकीय खाते से 8 लाख रुपए भी निकाल लिए। 2.5 करोड़ यात्री क्षमता का एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। इंदौर एयरपोर्ट परिसर में सोमवार को यात्रियों की सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य मौजूदा समस्याओं के समाधान के साथ एयरपोर्ट के दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा तय करना था। सांसद शंकर लालवानी की पहल पर दिल्ली से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AI) के वरिष्ठ अधिकारी शरद कुमार ऑपरेशन एवं प्लानिंग और अनुराग मिश्रा विशेष रूप से इंदौर पहुंचे और एयरपोर्ट की वर्तमान व्यवस्थाओं, चल रहे कार्यों व प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की। राम
रामकृष्ण मिशन के सचिव के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला। ग्वालियर में रामकृष्ण आश्रम मिशन के तत्कालीन सचिव सुप्रदीप्तानंद के साथ हुई साइबर फ्रॉड के मामले में सोमवार को क्राइम ब्रांच ने अब तक की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट में पेश की है। तत्कालीन सचिव से 17 मार्च से 11 अप्रैल के बीच डिजिटल अरेस्ट कर संस्था के 3 अकाउंट से 2,53,00,000 रुपए ठगे थे। हाई कोर्ट ने 7 याचिकाओं पर एक साथ की सुनवाई। ग्वालियर में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावासों में सहायक वार्डन के पद पर की गई नियुक्तियों को नियम विरुद्ध करार देते हुए कर्मचारियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। राज्य शासन ने 27 जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व छात्रावास में सहायक वार्डन के पद की नियुक्ति की थी। रेलवे स्टेशन पर कुली से सामान उठवाना हुआ महंगा। रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी के बाद अब स्टेशनों पर कुलियों के शुल्क में भी इजाफा कर दिया है। इससे यात्रियों की जेब पर एक और भार बढ़ गया है। झांसी मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर कुलियों के लिए नई और एकरूप दरें लागू कर दी गई हैं। हाथ बंधे तो हड़ताल पर उतरे इंजीनियर। अब होगी कार्रवाई। लोक निर्माण विभाग के करीब 1000 इंजीनियर और सरकार आमने सामने हैं। वजह साफ है, सरकार ने औचक निरीक्षण की व्यवस्था लागू की है। पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर से चल रहा है। इंजीनियरों के हाथ बंधे हैं। इसी विरोध में सोमवार को इंजीनियरों ने औचक निरीक्षण से दूरी बना ली। जो इंजीनियर निरीक्षण करने पहुँचे उनका भी खुला विरोध हुआ। मामला टकराव तक पहुँच गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग भी सख्त हो गया है। पूर्व विधायक के पोते समेत 3 युवकों पर जूनियर डॉक्टरों का ताबड़तोड़ हमला। कोतवाली थानांतर्गत मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक के पोते व व्यवसायी राजकुमार खटीक के बेटे देबू सहित युवा भाजपा नेता प्रशांत राठौर और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे नलिन पंडित पर जूनियर डॉक्टरों ने हमला कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।